हे गाइस, दिस इज मंजीता अग्रवाल। सो आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी मेमोरी को रिवाइज करेंगे। क्या है वो, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द पैटर्न। आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, आपको उसको समझ के देन कंप्लीट करना है। सो वो पैटर्न क्या है? वन, वन इज इक्वल्स टू वन, ओनली वन है, यहाँ पे भी वन लिख दिया। और जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे नंबर्स को, यहाँ पे देखिए एडिशन में लिखे जा रहे हैं और यहाँ पे हमें उनको समझ के मल्टीप्लिकेशन में फॉलो अप करना है। सो वन की जब आप वन से मल्टीप्लाई करते हैं देन वन आता है। सेकेंड यहाँ पे नंबर्स मेंशन है, वन प्लस थ्री मीन्स दो नंबर ऐसे जिनका एडिशन क्या आ रहा है, फोर आ रहा है। ऐसे आप दो नंबर चूज़ करिए जिनका मल्टीप्लिकेशन फोर आता है। सो टू इंटू टू, इनका मल्टीप्लिकेशन फोर आता है। थर्ड वन इज़ वन प्लस थ्री प्लस फाइव, इन सब में तीनों नंबर्स का एडिशन नाइन आ रहा है और थ्री इंटू थ्री जिसका मल्टीप्लिकेशन भी नाइन होता है। सेकेंड टर्म है वन थ्री फाइव सेवन, इन सब का नेक्स्ट टर्म, इन सब का एडिशन क्या आना चाहिए कि जिनका मल्टीप्लिकेशन फोर इंटू फोर आ रहा है। मीन्स यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम नंबर आ रहा है और इन्हीं के नंबर्स को ब्रेक करके आपने एडिशन में मेंशन किया है। सो फोर इंटू फोर मतलब 16 और 16 का यहाँ आ जाएगा। मीन्स जब आप इन नंबर्स की एडिशन करेंगे देन आपको यहाँ मिलेगा 16। अब यहाँ पे इजीली आप बता सकते हैं कि ये नंबर्स हैं ऑड नंबर्स। देखिए वन, वन थ्री फाइव, सो फर्स्ट नेचुरल ऑड नंबर्स हैं यहाँ पर। और नेचुरल ऑड नंबर्स, फर्स्टली आपने वन यूज़ किया है, देन टू, देन थ्री, देन फोर। एक और यहाँ पे रिलेशन आपको मिल रहा है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो एडिशन होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, वन टू थ्री फोर नंबर्स हैं और इनके एडिशन का आंसर क्या आ रहा है, फोर इंटू फोर, फोर के स्क्वायर मीन्स सेम नंबर की टू टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होती है। दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। सो फोर इंटू फोर इज 16। ऐसे नेक्स्ट आप इसको कोरिलेट करिए, वन टू थ्री फोर, फाइव नंबर्स है, फाइव फर्स्ट ऑड नंबर्स है, इनका एडिशन क्या आएगा, सेम फाइव की टू टाइम्स मल्टीप्लिकेशन मीन्स फाइव इंटू फाइव दैट इज़ 25। सो इस तरीके से हम इजीली नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और उनका मल्टीप्लाई भी फाइंड कर सकते हैं। ये है वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स नंबर्स है। बस आपको क्या यहाँ पे समझना है, नंबर्स का पैटर्न, कि नंबर का पैटर्न क्या होता है। सो जैसे सिक्स इंटू सिक्स 36। सो नेक्स्ट वाला बट ऑब्वियस है, क्या हो जाएगा, सेवन इंटू सेवन दैट विल बी 49। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं नंबर्स को ऐड करके क्या सेम एडिशन आ रहा है या नहीं। फिर उसके बाद वो क्या है, सेम नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर वैल्यू है। लाइक फाइव इंटू फाइव, फाइव को टू टाइम्स लिखा है, उसका मल्टीप्लाई 25 आया। सिक्स को टू टाइम्स लिखा, इसका मल्टीप्लाई 36 आया। सेवन को टू टाइम्स लिखा, इसका मल्टीप्लाई 49 आया। ऐसे सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ डैश का रखा है यहाँ पे प्लस 10 इज इक्वल्स टू 15। वेरी इजी, हम बता सकते हैं स्टार की जगह क्या आ जाएगा, 5। हमने कैसे बताया, बिकॉज 10 प्लस 5 इज़ 15। और ईजिली आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से एडिशन की वैल्यू राइट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते हैं। 15 में से 10 को आप माइनस करेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड ये प्लस का है। जब इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा देन वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है। सो 15 माइनस 10 इज़ 5, यहाँ पे आ गया 5। सेम 9 के आप ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 81 आ जाएगा। एक और मेथड है करने का, 9 को आप राइट साइड कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन है तो राइट साइड जाके वो डिवीजन में शिफ्ट हो जाएगा। सो 89/9, 9 से जब आप डिवाइड करेंगे 89 को तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। तो सेम वही नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, 9। अब आप यहाँ पे जब 9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 81 आ जाता है। तो इस तरीके से हमने अपनी मेमोरी को थोड़ा सा रिवाइज किया है, बिकॉज लास्ट चैप्टर्स में हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कुछ पैटर्न को समझा था, उसी के बेस पर इन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आगे आता है अलजेब्रा। आइए स्टार्ट करें अलजेब्रा। द मैथमेटिक्स वी आर स्टार्टिंग सिंस आवर चाइल्डहुड हैज़ वेरियस ब्रांचेस। लाइक हमने अभी तक जो भी मैथ्स पढ़ी है उसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस को हमने रीड किया है। आज हम एक नई ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अलजेब्रा। सो टिल द प्रीवियस ग्रेड्स वी स्टडी टू ब्रांचेस ऑफ द मैथमेटिक्स, दैट इज़ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री। अर्थमेटिक में हमने पढ़ा है नंबर्स के बारे में और ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है शेप्स के बारे में, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल,
triangle, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, decagon, and so on. Next, the branch of the mathematics in which numbers are studied is called arithmetic, and the branch of the mathematics in which shapes are studied is called geometry. Because arithmetic किन नंबर्स पे बेस होती है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड सो ऑन. और इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से यूज़ होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. Now in 6th grade, we are going to study a new branch of mathematics, that is algebra. Algebra is a branch of mathematics in which we will study the use of letters in solving the various problems. Easily हमने अर्थमेटिक में नंबर और साइंस के बारे में आपस में कैलकुलेट करके आंसर को फाइंड किया था. अलजेब्रा में हम कुछ लेटर्स को भी ऐड करते हैं और कुछ नंबर्स को ऐड करेंगे लेटर्स के साथ. लेटर्स को बोला जाता है सिंबल्स और लिटरल्स. और लेटर्स कैसे होते हैं? ABCD, आपके जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं आप उनमें से कोई भी लेटर को पिक कर सकते हैं. और इसको वेरिएबल भी कहा जाता है. सो इट हेल्प अस टू राइट द फॉर्मूले एंड एक्सप्रेस द पैटर्न एंड प्रॉब्लम इन द जनरलाइज्ड वे. उसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को जनरलाइज्ड वे में अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. आगे ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा था? सो इन ज्योमेट्री, कंसिडर अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर. वी कैलकुलेट इट्स एरिया. राइट, ज्योमेट्री में हम जब एरिया फाइंड करते थे तो उसके लिए आपको लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए था. एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ. इजीली आपने लेंथ की ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो यूनिट की भी आपस में मल्टीप्लाई हुई है. सो यूनिट 2 टाइम्स आ गई है. इस तरीके से आपने स्क्वायर लिख दिया यूनिट पे. नाउ वी कैन कैलकुलेट. Now we can always multiply the length and the breadth of any rectangle given to calculate its area. Thus the generalized the above us. Area of rectangle is length into breadth. आप easily length की breadth से multiply करेंगे then आपको area मिल जाएगा rectangle का. और ऐसे अगर स्क्वायर के लिए आपको rectangle चाहिए होता है, rectangle स्क्वायर के लिए अगर आपको area चाहिए होता है then स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है. सो वही लेंथ होगी, वही साइड breadth होगी. So side into side, that is side square, that is the area for square. Now it is called a formula to find the area of rectangle. So we can write as above, area equals to L into B. Variables can vary or change, right? Why? Because यहाँ पे variable मतलब vary मतलब change होने के लिए जिसके पास ability है, that is called the variables. So variable को आप change कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को आपस में अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है. आगे ये आपका रिमेम्बरिंग पॉइंट है. सो हेयर हम इस पे आते हैं वापस. हेयर A, L एंड B रिप्रेजेंट द नंबर्स. बिकॉज यहाँ पे एरिया जो भी आएगा नंबर्स में आएगा, L लेंथ हमारी नंबर्स में होगी, B भी हमारी नंबर्स में होगी. सो आप देख सकते हैं आपने इनको कुछ लेटर्स गिवन किया है. A फॉर एरिया, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ. आपने लेटर्स लिख दिए हैं जिससे आपने एक कॉमन फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड किया. इनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है फॉर डिफरेंट मेजरमेंट्स. सो इसी तरीके से इन लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. बिकॉज इनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं. दीज वैल्यू आर एबल टू वेरी. बिकॉज सो वेरिएबल वर्ड आपको मिला वेरी प्लस एबल. सो वेरिएबल्स. वी यूज दीज लेटर्स to represent the numbers, and these letters are also called the literal numbers and literal or variables. So इनको क्या बोला जाएगा? literal numbers भी कह सकते हैं, इनको हम literals भी कह सकते हैं और इनको हम variables भी कह सकते हैं. These are synonym words. आगे अगर आप इसी तरीके से perimeter of rectangle find करते हैं then perimeter क्या होता है? length of all sides. आपके पास rectangle में कितनी sides होती हैं? 4 sides होती हैं जिसमें ऑपोजिट साइड्स हमेशा सेम रहती हैं. सो लेंथ 2 टाइम्स यूज़ होती है, ब्रेथ भी 2 टाइम्स यूज़ होगी. आपने कॉमन करके 2 नंबर बाहर ले लिया है और ब्रैकेट के अंदर लेंथ और ब्रेथ इस तरीके से मेंशन किया है. बिकॉज जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन 2 की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स लेंथ आ जाएगा, ऐसे 2 टाइम ब्रेथ आ जाएगा. इसको अगर आप लेटर में लिखेंगे देन P फॉर पेरीमीटर विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. हियर P, L एंड B रिप्रेजेंट द नंबर्स and are called variables because इन numbers को
इन लेटर्स को हम कोई और वैल्यू अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं. सो दीज आर वेरिएबल्स able for vary. So in algebra we use letters like x or y in place of unknown values. So algebra में जो हम letters को use करते हैं these can be mostly x and y, z, p, q, r, etc. So let us learn more about algebra using an example. कुछ example के through भी समझेंगे. Find the perimeter of the given squares. एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है. सबकी अलग अलग मेजरमेंट्स है. स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है. सो इसकी मेजरमेंट में अपने 1 सेंटीमीटर लिया है वन साइड, इसके लिए 2 एंड देन इसके लिए 10. इन सब का हमने पेरीमीटर फाइंड किया. सो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स. सो 1 2 3 4. सो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया आंसर? 4. यहाँ पे 1 कितने टाइम्स आया? 4 × 1 दैट इज़ 4 × 1 4 सेंटीमीटर. सो इस तरीके से पैटर्न को समझ के आपने एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है. आगे यहाँ पे 2 आया है आपका 4 टाइम्स बिकॉज आपको यहाँ पे भी पेरीमीटर फाइंड करना था. सो 2 + 2 + 2 + 2 4 × 2. सो 4 × 2. सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 × साइड. 4 × 2 साइड लेंथ क्या है? 2 सेंटीमीटर. सो 8 आंसर आ गया. ऐसे यहाँ पे पेरीमीटर आ जाएगा साइड इंटू 4 × साइड. 4 कितनी टाइम्स आया है? 4 साइड्स होती हैं और साइड की मेजरमेंट कितनी है? 10 सेंटीमीटर. सो 4 × 10 दैट इज़ 40 सेंटीमीटर. और इसको अगर आपने काफ़ी एक्सप्लेन करना है देन 10 + 10 + 10 + 10. इस तरीके से 10 20 30 40 ये भी सेम आ गया. 4 टाइम्स आपने 10 को मेंशन किया. हियर वी कैन सी दैट टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर वी मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ साइड बाय 4. सो टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग एन अननोन साइड s we multiply the side s by 4. Here s is a literal or a variable. यहाँ पे तो हमको साइड दिया हुआ है दैट्स वाई वी आर यूजिंग 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर. इन केस किसी स्क्वायर में अगर आपको साइड मेंशन नहीं है आप उसमें लेंगे s. s रिप्रेजेंट साइड्स. वहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स आपको साइड से मल्टीप्लाई करना है. सो 4 × s वेयर s इज़ अ वेरिएबल. सो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. और उन्हीं क्वेश्चंस को जिसमें वेरिएबल को यूज़ किया जाता है वो आपके अलजेब्रा मैथ्स की ब्रांच के पार्ट्स हो जाते हैं क्वेश्चन. सो अलजेब्रा मैथ्स के लिए आपको वेरिएबल, लिटरल्स और कांस्टेंट वैल्यूज़, कोफिशिएंट्स इन सब से रिलेशन बनाना होता है. इन सब के रिलेशन के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे ये सब होंगे आपके अलजेब्रा के. Hence perimeter of a square क्या हो जाएगा? 4 × s means 4 × side. Here we have generalized the formula for calculating the perimeter of a square with the help of algebra. Similarly we can generalize any formula or pattern using the algebra. So इस तरीके से हमने generalize किया है अपने formula क्वेश्चन को, एक फार्मूला को जिसका नाम है perimeter of square. इसी तरीके से हम और भी काफ़ी सारे फार्मूलाज को जनरलाइज कर सकते हैं और वो सब हमारा अलजेब्रा के अंदर आ जाएगा. इन अर्थमेटिक algebra is arithmetic. Algebra in arithmetic will help us to write the properties of numbers in a general or concise way. Let us consider an example of one such property using variables. So for example, using the literals ABC, write the property of the multiplication over natural numbers. जैसे multiplication is the operation for arithmetic. हमने अर्थमेटिक में 4 बेसिक ऑपरेशंस पढ़े थे. ये वही मल्टीप्लिकेशन है जो हमने अर्थमेटिक में पढ़ा था. इसको अगर आप लिटरल्स की फॉर्म में फाइंड करते हैं, आप इसको अलजेब्रा की फॉर्म में अगर फाइंड करेंगे, अलजेब्रा को अगर आप अर्थमेटिक से कोरिलेट करेंगे, देन आप किस तरीके से नंबर्स और वेरिएबल्स के पैटर्न्स को लिख सकते हैं ये आपको आगे समझाया जा रहा है. सॉल्यूशन लिटरल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर्स. राइट, लिटरल्स को हम बाद में आंसर निकालते हैं नंबर्स के फॉर्म में बिकॉज मैथ्स क्या है? ऑल अबाउट नंबर एंड साइन. साइन मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन. नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो इन सब का कॉम्बिनेशन क्या आता है? मैथ्स होता है. उसी को अलग अलग डिवाइड किया गया है पैटर्न्स में. सो जिसमें आपको लिटरल्स मिल जाते हैं वो उसको अलजेब्रा बोल देते हैं. जिसमें आपको शेप्स मिलते हैं हम उसे ज्योमेट्री बोलते हैं. जिसमें आपको एंगल्स मिलते हैं हम उसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं. और जिसमें आपको ऑपरेशंस यूज़ होते हैं नंबर्स के साथ दैट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक.
सो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा का। सो यहाँ पे वेरिएबल्स भी आएंगे और यहाँ पे नेचुरल नंबर्स और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन साइंस भी यूज होंगे। सो सॉल्यूशन, लिटरल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। Hence properties of the multiplication over the natural numbers are, यहाँ पे कुछ natural numbers हैं जिन पे कुछ properties को apply किया गया है। So first property हमारी multiplication की होती है commutative property, जिसमें आप easily numbers को उनके patterns से change कर सकते हैं और but उनका आंसर सेम होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लिटरल्स लेट किए A एंड B, अगर आप A एंड B के पैटर्न को चेंज कर देते हैं, पहले रिवर्स पैटर्न कर देते हैं, पहले B लिखते हैं देन A लिखते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू A इंटू B। पहले आपने A लिखा है यहाँ पे, देन आपने B लिखा है, बट इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। ऐसी सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 3 लिटरल्स को। फॉर एग्जाम्पल ABC आर द 3 लिटरल्स, देन वी कैन राइट दीज लिटरल्स एज A इंटू B इंटू C। फर्स्ट 2 की मल्टीप्लिकेशन देन थर्ड की मल्टीप्लिकेशन विच विल बी इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C। लास्ट 2 की मल्टीप्लाई किया देन उसकी आपने फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, आंसर में नो चेंज। थर्ड इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी लिटरल A, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि 1 से हम किसी भी नंबर की देन मल्टीप्लाई करते हैं, आप किसी भी पैटर्न में मल्टीप्लाई करिए बट आंसर इज नो चेंज। सो A इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू A विच इज इक्वल्स टू A। नोट 1 is known as the multiplicative identity. Now fourth is distributive property of multiplication over addition. So distributive property है multiplication की किसके regarding, addition के regarding over addition. So A into B plus C, bracket के अंदर addition आ रहा है but उससे पहले multiplication है, so this is called the distributive property over addition because आप addition को break कर रहे हैं किसके ऊपर, multiplication के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन A की मल्टीप्लाई B से होगी, देन एडिशन का साइन आएगा, देन A की मल्टीप्लाई C से होगी। सो इट रिप्रेजेंट्स A इंटू B प्लस A इंटू C एंड वी हैव A B C आर दी लिटरल्स। इनकी नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं बट जो आपके पास कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सब सेम रहेगी। सो दीज आर दी कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंड लिटरल्स एंड एनी नंबर्स। नेक्स्ट इज जनरलाइजिंग पैटर्न। आप इसको पैटर्न को समझना है देन आंसर्स को सॉल्व करना है। इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने कुछ बेसिक अपनी मेमोरी को फिर से रिवाइज किया है और आगे थोड़ा सा हमने अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस किया है एज लिटरल्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की थ्योरी पढ़ेंगे देन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए शुक्रिया। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।